ममता की मनमानी आई सामने, हिंदुओं को दी सरेआम चेतावनी। ममता का भी नतीजा निकला, ममता से भी आगे दिखा दी सारी नफरत। रमजान में मुस्लिम गलत काम नहीं करते, हिंदुओं की रथ यात्रा गलत, ऐसा बोल किसे खुश कर रही है ममता बनर्जी। हिंदुस्तान में जय श्री राम बोलना क्यों हुआ गुनाह, किसको है राम नाम से नफरत, क्यों बन रहे षड्यंत्र। देश के कई राज्यों में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला, हिंदुत्व को सरेआम किया लहलुहान। हिंदुओं पर हमलों के बीच सामने आया योगी का रौद्र रूप, पूरे प्रदेश में किसी भी शोभा यात्रा को नहीं करने दिया टच। किस तरह कई राज्यों में हिंदुओं पर हुए हमले, कहां गए खोखले सेक्युलर, कैसे ममता ने दिखाया हरा रंग, योगी के सामने सब साइलेंट। देखिए ये रिपोर्ट। अब तक कहा जाता था कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, लेकिन कई जगह इसका उल्टा हो रहा है। आलम यह है कि अगर आपने जय श्री राम बोला तो आपके ऊपर हमला हो जाएगा, आपके घरों को जला दिया जाएगा, आपका जीना मुहाल हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को राम नाम पसंद नहीं है। पश्चिम बंगाल सहित देश हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में बड़े बड़े नेताओं को राम का नाम चुभता है, उन्हें राम के नाम से सांप्रदायिकता नजर आती है। लेकिन अगर कोई अल्लाहू अकबर बोलता है तो वो शांति प्रिय नजर आता है। और अब ममता बनर्जी ने बयान देकर ही साबित भी कर दिया है कि उनके लिए हिंदुओं का कोई महत्व नहीं है, उन्हें केवल जालीदार टोपी वालों की ही फिक्र है। और अपनी इसी हरकत की वजह से ममता दीदी हिंदुओं के निशाने पर भी आ गई। इतना ही नहीं, अब लोग ममता की हरकत की वजह से बागेश्वर धाम सरकार की हिंदू राष्ट्र की मुहिम का और भी समर्थन करने लगे हैं। लोगों को समझ आ गया है कि अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ जुड़कर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। तो वहीं लोगों को यह भी लगने लगा है कि अब वक्त आ गया है कि योगी आदित्यनाथ को पीएम बनाने का, क्योंकि जब बुलडोजर चलेगा तभी अब्दुल पत्थर फेंकना बंद करेगा। दरअसल हाल ही में पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसके बाद शांति दूतों को इतनी दिक्कत हो गई कि उन्होंने भगवान राम की शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। जय श्री राम का जयकारा उन्हें नागवार गुजरा। और ऐसा केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं हुआ, बल्कि और भी कई राज्यों में ऐसी ही घटनाएं देखने को मिली। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये रही कि ममता बनर्जी ने हिंदुओं को चेतावनी देते हुए कहा था कि मुस्लिम रमजान में हिंसा नहीं करते। उन्होंने हिंसा का ठिकरा भागता और हिंदुओं पर फोड़ डाला। इसके साथ ही शोभा यात्रा को मुस्लिम इलाके में नहीं ले जाने की चेतावनी दे डाली। ममता ने कहा था, मेरे आंख कान खुले हैं, मुझे सब दिख रहा है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि मुस्लिम बहुल इलाके से यात्रा ना निकाली जाए। मैंने पहले ही कहा था कि रामनवमी पर रैली निकाली गई तो हिंसा हो सकती है। वो बोली यह रमजान का वक्त है, इस वक्त में वे मुस्लिम कुछ गलत काम नहीं कर सकते। तो देखा आपने ममता दीदी को शांति दूतों पर कितना भरोसा है। लगता है सीएम साहिबा को आंकड़े दिखाने पड़ेंगे कि हर कांड के पीछे अब्दुल ही होता है। लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे तो उससे भी 2 कदम आगे निकले और अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि भाजपा ही है जो कार्रवाई करने से पहले अपराधियों के धर्म के बारे में बात करती है। अभिषेक बनर्जी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सभी लोगों से शांति की अपील की, लेकिन भाजपा के किसी नेता ने ऐसी अपील नहीं की। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि शांति कभी ना हो। बनर्जी ने आरोप लगाया कि शोभा यात्रा में शामिल लोग तलवार, बंदूक, पिस्तौल जैसे हथियार लिए हुए थे। अब अभिषेक को कोई ये समझाए कि हिंदू अगर हथियार लेकर किसी को मारने गए तो वहाँ क्या माहौल होता। ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर हावड़ा में पथराव हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्थरबाजों को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि ममता कब तक हिंदू समुदाय पर हमला कराती रहेंगी। स्मृति ईरानी ने कहा कि ममता के शासन में हुई ये पहली घटना नहीं है। साल 2022 में लक्ष्मी पूजा कर दलितों पर हमला किया गया था, उस समय भी ममता चुप थी। तो वहीं मुसलमानों की बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में इतनी जगह शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन कहीं से कोई भी पत्थरबाजी की घटना सामने नहीं आई। इसका कारण योगी आदित्यनाथ ही तो हैं, क्योंकि बाबा पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर किसी ने सनातन पर उंगली उठाई या बदमाशी करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं है। बदमाशों को घर से खींच लिया जाएगा, बुलडोजर चढ़ाकर मिट्टी में मिला देंगे। यही वजह है कि यूपी में किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसा नहीं होती। तो दूसरी तरफ लोगों को यह भी समझ में आ चुका है कि अगर देश में सुरक्षित रहना है तो बागेश्वर धाम सरकार के हिंदू राष्ट्र की मुहिम में जुड़ना ही होगा। और लोगों ने हिंदू राष्ट्र की मांग को और भी बढ़ा दिया है। अब आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने देश के साथ धोखा किया? क्या ममता का शांति दूतों के साथ ये प्रेम हिंदुओं के लिए खतरा तो नहीं? क्या अब सबको काबू करने के लिए योगी आदित्यनाथ को पीएम बनाने का समय आ चुका है? और क्या बागेश्वर धाम सरकार की मांग अब जल्द पूरी होगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। राहुल जादौन की रिपोर्ट, पब्लिक दर्पण न्यूज।